सीमा पर भी हमारा जो जवान काम करता है, चाहे हमारे तीनों सर्विसेज में जो भी जवान काम करते हैं, उनकी सर्विसेज जो हैं उनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, वो बेमोल होती है, कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, कोई दे ही नहीं सकता वो कीमत। लेकिन आपके सम्मान में जो कुछ भी हो सकता है हमारी सरकार ने करने की हर कोशिश की है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि पिछली सरकारों ने नहीं किया है, पिछली सरकारों ने भी किया है, लेकिन हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी हम करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज रिटायरमेंट के बाद मैं जानता हूं कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जितनी पहले पे मिलती है उसमें कमी आ जाती है, अमाउंट में कमी आ जाती है पेंशन मिलने के बावजूद। साथ ही फैमिली मेंबर्स का नंबर भी पहले के कंपैरिजन में फैमिली में बढ़ जाता है, कई जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें वो की हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि उससे भी ज्यादा बहुत कुछ किया जा सकता है। पेनुरी ग्रांट है, मेडिकल ग्रांट्स हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन की ग्रांट है और साथ ही साथ मैरिज ग्रांट्स, आदि सब सारी सुविधाएं ये गवर्नमेंट देती। और इधर तो कोविड-19 पैंडेमिक की मार से भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया प्रभावित हुई है बुरी तरह से, और सर्वाधिक इसका खामियाजा यदि भुगतना पड़ा है तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको इसका खामियाजा इसका भुगतना पड़ा है। अब इसे देखते हुए हमारी सरकार ने फैसला किया कि लोकल फॉर्मेशन कमांडर्स को ईसीएचएस पैनल में निजी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी शामिल करने का अधिकार सरकार के द्वारा दे दिया गया है कि वह चाहें तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को भी वो नॉमिनेट कर सकते हैं। प्री 2006 रिटायर्ड ऑलरेडी नायब सूबेदार के पेंशन का मामला यह लंबे समय से पेंडिंग था, इसे भी पूरा कर दिया गया है, इसकी भी आप सबको जानकारी होगी। इसी तरह पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और जो बेनिफिशियरी होते हैं उनकी पहचान का भी मामला होता है, उनके आइडेंटिफिकेशन का मामला होता है। यह सब सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है, शायद इसकी भी जानकारी आप सबको होगी। अब हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत हुई है। हमारे सैनिक भाई यदि कोई कॉस्टली आइटम भी सीएसडी से, अपनी कैंटीन से भी मंगवाना चाहते हैं तो महीनों तक उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, अब सीधे ऑनलाइन उसे मंगा सकते हैं। यह व्यवस्था हाल में ही 3-4-6 दिन पहले ही मैंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब ऑनलाइन आप उसे मंगा सकते हैं, आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। लगातार अपने रेस्पेक्टेड वेटरन्स के लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री भी सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं उनके साथ बैठकर। और आपने देखा कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनते ही 40 ईयर से जो पेंडिंग डिमांड थी 1 रैंक 1 पेंशन की, उसको आते ही कलम की नोक और स्याही से हमारे प्रधानमंत्री ने इसे पूरा कर दिया। OROP की 1 रैंक 1 पेंशन की किस मांग की। कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में कि इस समय बातचीत चल रही है। नेशनल वार मेमोरियल, यह भी हमारी गवर्नमेंट आने के बाद नेशनल वार मेमोरियल, एक शानदार नेशनल वार मेमोरियल ये बना है। इस वार मेमोरियल को और कैसे ग्रैंड बनाया जा सकता है, इसमें और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, इसके बारे में भी हमारे यहां विचार चल रहा है। और मैं तो यह मानकर चलता हूं कि आप जैसे जिन लोगों ने हमारे देश की रखवाली की है, हमारे देश की चिंता की है, ऐसे लोगों की सेवा करने से ज्यादा और कोई दूसरा पुण्य का काम नहीं हो सकता, दूसरा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। यह हमारी निश्चित धारणा है। कई रिफॉर्म्स भी डिफेंस में हमारी गवर्नमेंट ने लाए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने घोषणा की थी 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। तीनों सर्विसेज के बीच ज्वाइंटमैनशिप लाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी
और मैं समझता हूं कि शायद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ये चर्चा तो 20-22 साल पहले से जो चल रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। और आप देखिए 15 अगस्त के 1.5 महीने पहले हमारी और प्रधानमंत्री जी की बात हुई और चुटकी बजाकर इस काम को पूरा कर दिया गया। आज आपके सामने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी यहां पर बैठे हैं। इतना ही नहीं, भारत वेपन्स, प्लेटफॉर्म, एम्यूनिशंस, इन सब सारी चीजों के मामले में दुनिया के दूसरे देशों पर इसकी डिपेंडेंस बराबर बनी रहती है। भारत की एक पहचान, भारत की एक आइडेंटिटी सारी दुनिया में एक इंपोर्टिंग कंट्री की थी, यानी दूसरे देशों से हर चीज खरीदी है, दूसरे देशों से खरीदी है, लाई है। गवर्नमेंट बनने के साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया है, भारत की इमेज दुनिया में एक इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में होनी चाहिए। और कई स्टेप्स हम लोगों ने उठाए हैं अपने वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एम्यूनिशंस का इंडिजनाइजेशन कैसे हो सकता है, यह सिलसिला प्रारंभ किया। आज के कुछ ही 4-5 दिन पहले ही एक 83 तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में हम लोगों ने अभी ऑर्डर दिया है एचएएल को, जिसमें कि 73 ये फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और 10 ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में बनेगा। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, इसमें टाटा भी है, एल&टी भी है, वेमटेक भी है, अन्य भी बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन 83 जो हमारे तेजस ये एयरक्राफ्ट जो बनेंगे, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के अतिरिक्त एमएसएमईज और छोटी लगभग 500 कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होंगी, 500 कंपनीज, और 50,000 मोर देन 50,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होने वाली है। ऐसे कुछ रिफॉर्म्स के भी स्टेप हम लोगों ने दिए। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब समाज के बहुत ही जागरूक, जिम्मेदार एक ऐसे नागरिक हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः यहां पर नववर्ष की आपको, सारे देश के वेटरन्स और उनके परिवार के सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। वहीं पर मैं मकर संक्रांति, 14 जनवरी, बिहू, लोहड़ी, इसकी भी हार्दिक बधाई देते हुए और पुनः एक बार शीश झुकाकर देश के समस्त वेटरन्स का हृदय की गहराइयों से सम्मान करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।